अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ज़रा मेरे घर का हशर। फ़ाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था और मेरे घर में पेंट स्टार्ट हो चुका है। और अभी आप घर की हाल देख लें। ये रात का टाइम था और हमने जो है वो सारा सामान इस रूम में से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि सबसे पहले इसी रूम को हमने पेंट करवाना था। मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि हमारा इरादा हो रहा है घर को पेंट करवाने का। तो बस वो स्टार्ट हमने कर दिया था। अभी ये रात का टाइम था और सामान हमने निकाल दिया था, सारा लाउंज में रख दिया था। और ये जो बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी ना, ड्रेसिंग टेबल था, अलमारी थी और शोकेस था, इसको ना हमने रूम के सेंटर में इस तरह से खड़ा कर दिया था। और ये दीवारों का आप हशर देख लें कि कितनी ज़्यादा सेम थी इन दीवारों पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस सेम की वजह से ना फर्नीचर मेरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो अभी ना सुबह सुबह उन लोगों ने आ जाना था ना, तो इसीलिए फिर हमें ये काम रात को ही करना पड़ा कि हमने रात को ही ना सारा सामान निकाल दिया था। तो ये था जी अब अगली सुबह का टाइम। और यहाँ पे आप देख लें दीवार को पेंट होना स्टार्ट हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो लगे हुए थे। इसी दीवार को ना उन्होंने सबसे पहले करना स्टार्ट किया था, यानी कि उन्होंने स्टार्ट यहीं से लिया था। और ये देखें यहाँ पे मैं छुप छुप के ना इनकी वीडियो बना रही थी। तो अभी ना आपने व्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आप लास्ट में देखेंगे कि इस दीवार की क्या ही लुक आनी है। पहले ये कैसी थी और फिर बाद में जो है ये किस तरह से रेडी हुई थी। हमने एक्चुअली ना इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनवाया था और माशाल्लाह से बाद में इतनी अच्छी लग रही थी कि बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था कि ये वही सेम ज़्यादा दीवार है। तो ख़ैर अभी मुझे ना इनके लेबर्स के लिए इफ़्तारी भी रेडी करनी थी और मैं आ गई थी किचन में। किचन का हाल भी बुरा हुआ हुआ था। आपने देखा होगा कि डीप फ्रीज़र को भी ना हमने फ़िलहाल किचन में ही रख लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए चिकन। पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि चिकन पुलाव बना लो ना, तो पर मैंने कहा नहीं, एक्चुअली बच्चों के गले ख़राब हुए हैं और शमांस माविया आज तीनों को खांसी लगी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, चावलों से ज़रा अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर पुलाव बन जाता तो तीनों ही बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने सालन ही बना लिया था। अच्छा, मैंने ना जब अपने घर का हाउस टूर दिया था ना, तो उस वीडियो पे ना मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा था कि आपकी दीवार काफ़ी बुरी लग रही है, तो इसको पेंट करवा लें या इस पे वॉलपेपर लगवा लेना। तो मुझे भी पता था बहुत बुरी लगती थी, मुझे खुद अच्छी भी नहीं लगती थी। तो पर यह था कि हम लोगों का ना घर चेंज करने का इरादा हो रहा था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ। इसलिए हम लोग ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे कि हम इसे पेंट करवाएँ या वॉलपेपर वगैरह लगवा लेना। तो 2-3 महीने घर ढूँढने के बाद जो है हमें घर नहीं मिला। मिल तो जाते हैं बहुत सारे घर, पर बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है ना, स्टेप उठाने पड़ते हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे गैस का बहुत इशू है। तो जहाँ पे जितने भी नए घर बने हुए ना, उनमें से किसी में भी गैस नहीं है। तो मुझे ये था कि जिस घर में भी शिफ्ट हों, एक तो वो नया हो, तो ज़ाहिर सी बात है गैस भी होनी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि कोई नया घर ही ढूँढे जो बिल्कुल नया बना हो ना। नए घर मिल तो बहुत ज़्यादा रहे थे, पर उनमें से किसी में भी गैस नहीं थी। और आपको पता है गैस के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। और दूसरा इशू ये था कि मैं जिस गली में रहती हूँ ना, वहीं पर ही एक घर में मेरे बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं और दूसरे घर में ट्यूशन जाते हैं। तो ये एक मुझे बड़ी सहूलत थी यहाँ पर। तो ये भी फिर मुझे सोचना पड़ा कि मैं अगर कहीं जाऊँगी, शिफ्ट होंगी, तो मुझे ये बहुत बड़ा मसला आ जाएगा कि फिर बच्चे सिपारा कहाँ जाएँगे, ट्यूशन कहाँ जाएँगे, नई जगह होगी उनके लिए ढूँढनी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने यही फ़ैसला किया कि अब यहीं रहते हैं, यहीं सेट हैं। काफ़ी अच्छी कॉलोनी है ये। और जो हमारे मतलब आप कह लें कि गली या मोहल्ला है, वो भी काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो ये है कि मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। तो फाइनली हमने यही सोचा कि चलिए अब इसी घर को पेंट करवा लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट तो हो नहीं सकते हम, तो इंशाल्लाह शिफ्ट होंगे तो अपने ही घर में होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर दे, मेरे समेत। अभी वो अंकल जो है वो बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा एक और छोटा सा क्लिप बना लूँ मैं इस रूम का। तो आप देख लें इस दीवार को ना उन्होंने पेंट कर लिया था ना, तो वो कुछ ज़रूरी सामान था वो बाहर लेने गए हुए थे। और यहाँ पे देखिए जी, बातों के साथ साथ हमारा चिकन भी बन के रेडी हो चुका है। इतना कुछ ख़ास एहतमाम तो किया नहीं था मैंने इफ्तारी में, बस जितना मुझसे हो सका बस उतना ही मैंने बनाया था। क्योंकि घर की हालत देख के ना मैं खुद भी बड़ी लेज़ी हो गई थी। जगह जगह पर चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। और पहली बात ना बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और आज तो इतना तंग कर रही थी। पर शुक्र है उसे ना फिर मैंने ऊपर वाले पोर्शन में ना अपनी सिस्टर के पास भेज दिया, तो कुछ घंटे मेरे आराम के गुजर गए। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने ये किचन का काम निपटाया था। तो यहाँ पे चिकन का सालन बन के बिल्कुल रेडी था। और ये देखिए जी, अब ना उस दीवार को ये लोग ना यहाँ पे ब्लू कलर का पेंट कर रहे थे।
बस मेरे हस्बैंड को इस बार शौक़ आया था, कह रहे थे इस दीवार को हमने थोड़ा खूबसूरत बनाना है, थोड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करवाऊँगा इस पर। तो अब यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ली थी फ्रेश क्रीम। और बस कि अच्छा आज ना मैंने इसमें वो मायोनीज़ नहीं डाली थी, बस फ्रेश क्रीम थी और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था और चीनी, और उसके अलावा जो है चाट मसाला ऐड किया था। वैसे ना जब आप किसी वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हो ना और बाद में आपको पता चले कि वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो कसम से बहुत गुस्सा आता है। मैंने भी ना ये चाट के लिए जो क्रीम रेडी की थी ना, उसका पूरा क्लिप मैंने अपनी तरफ से बनाया था, पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि और पर क्रीम और थोड़ा सा दूध, चीनी और चाट मसाला, यही चीज़ें बस मैंने ऐड की थी। और उसके अलावा मैं यहाँ पे बना रही थी शरबत। अच्छा, शरबत देख के आपको सही हंसी आ रही होगी कि मैं बना किस में रही थी। एक्चुअली मेरा ना जो बड़े वाला जग था ना, वो अंदर अलमारियों में ही बंद होके रह गया था, निकल सकता नहीं था। तो छोटे जग में शरबत पूरा नहीं आना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा इस पतीली में बना लेती हूँ एक ही बार ज़्यादा सारा। और ये देखिए जी, यहाँ पे आप माशाल्लाह से कितनी जल्दी जल्दी इन लोगों ने अपना काम ख़त्म किया था। और ये दीवार पे देखिए ब्लू कलर का पेंट हो गया था। ये शादी भी ना इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी अच्छी लुक दे रही थी। और अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे आराम से बैठकर मैं फ़्रूट की कटिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा भी रोज़ा था और मुझे ना रोज़ा इतना लग रहा था। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना, प्यास भी मुझे बहुत लग रही थी। बस जितने रोज़े गुज़रे हैं ना, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे हैं, बट ये पहला रोज़ा था जिसमें ना मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी आज, और मुझ में खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं फ़्रूट सारा लेके ना यहाँ ड्राइंग रूम में आके बैठ गई थी, और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के फ़्रूट की कटिंग कर रही थी। अच्छा, चाट में मैंने यहाँ पे केले डाल दिए थे, सेब डाले थे और खजूरें डाल दी थी। बस यही तीनों चीज़ें थी जो मैंने इसमें डाली थी। अच्छा, चाट ना अब रेडी हो चुकी थी, और अब इसको मैंने साइड पे कर दिया था, क्योंकि मुझे फिर जाना था किचन में, और अभी समोसे भी मुझे फ्राई करने थे और पकोड़े भी बनाने थे, और टाइम यहाँ पे इतना कम रह गया था ना। अपने हस्बैंड को मैंने कहा, मैं क्या थोड़ी सी आके मेरी हेल्प करवा दें। तो उन्होंने तो साफ़ इनकार कर दिया था, कहते नहीं, मैं तो खुद इतना थका हुआ हूँ यहाँ खड़े होके, तो मुझे तो कोई काम ना कहना तुम। तो मैंने कहा अच्छा चले रहने दे, मैं खुद ही सारा कुछ कर लेती हूँ। तो खैर जल्दी जल्दी बस खुद ही सारा कुछ फ्राई किया था, और यहाँ पे समोसे भी फ्राई हो चुके थे। और फिर मैंने ना पकोड़े सिर्फ आलू वाले ही बना लिए थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं दूसरे पकोड़े बनाओ, मैंने कहा नहीं जी, उनमें बड़ी मेहनत होती है, तो अभी मेरी भी ऐसी हालत नहीं है कि मैं वो बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने बस जल्दी जल्दी ना ये आलू वाले पकोड़े ही बना लिए थे। और प्लीज़ वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हर चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ, डेली कुकिंग होती है, व्लॉगिंग होती है, और बहुत सी बातें भी होती हैं मज़ेदार सी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आप फाइनल लुक देख लें दीवार की। लग ही नहीं रहा कि ये वही सेम वाली दीवार है जिसे इन्होंने अब इतना खूबसूरत बना दिया। वैसे सही कहते हैं, जिसका काम उसी को सांझे। और बच्चे तो मेरे इतने खुश हो रहे थे ये देखकर। और ये देखिए जी, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है इसकी लुक के नहीं। और यहाँ पे आयत मैडम ना इस पे हाथ मार रही थी, तो मैंने कहा नहीं, पेंट अभी गीला होगा तो हाथ भी गंदे हो जाएंगे और ये भी ख़राब हो जाएगा। और ये देखें, छत पे भी ना मेरे हस्बैंड ने इस तरह से ना ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनवा दिया था कि चने दीवार के साथ छत भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब बस रह जाएगा इस रूम को डेकोरेट करना, यानी कि सामान जो है ना इसमें रखना, शिफ्ट करना। अच्छा, हमारा ना मैंने आपको बताया था पहले बेडरूम यही था, तो इसमें दीवार इस तरह की हो गई थी, तो फिर हमने साथ वाले रूम में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। पर अब यह है कि मैं दोबारा से बेडरूम इसे ही बनाऊँगी, सारा सामान हम इसी में शिफ्ट करेंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला होगा कल, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मैंने रूम की सेटिंग किस तरह से की है। तो ये थी जी फाइनल लुक इफ्तारी की जो उनके लिए रेडी की थी। तो बस यही था आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।